हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई क्या इंटेंशंस रखता है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, और फ्यूचर के उनके क्या प्लान्स हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini. The Moon, the Five of Cups, the Seven of Pentacles, the King of Wands, and the Empress. Okay. तो हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे किसी को इंतज़ार है कुछ चीज़ों के बदलने का। इंतज़ार है अपने लाइफ के उस पॉइंट पे आने का जहाँ पे उनके पास फ्रीडम हो, जो वो चाहे वो करने की। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना तो चाहता है पर अपनी तरफ से एफर्ट करने के बजाय टाइम पे डिपेंडेंट है। इट्स लाइक वो किसी चीज़ को एक्टिवली चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है अपनी तरफ से। उनका कोई एफर्ट नहीं नज़र आ रहा है मुझे। उनका सारा फोकस बस खुद पे है और इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ वक्त पे छोड़कर सिर्फ वॉच करना चाहिए कि आगे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हो सकती है जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए। द मून, द किंग ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस। इस स्प्रेड में होने का मतलब है कि द मून उन्हें आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। इमोशंस उनके जैसे लगता है कि आपसे जुड़ते ही गए ओवर द टाइम, जबकि शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरुआत में उन्हें द एम्प्रेस की ब्यूटी नज़र आ रही थी, द एम्प्रेस का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, द एम्प्रेस की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नज़र आ रही थी। उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्हें नहीं पता था कि ये इतना भी डीप हो सकता है और आप दोनों इस लेवल तक कनेक्ट हो सकते हैं। पर अब जब ये रिलेशनशिप इतना डीप हो ही गया है तो वो कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट ज़रूर कर रहे हैं। ओके, पास्ट की बातें, वो चीज़ें जो छुपी हुई थी, वो चीज़ें जो सरफेस पे ये नहीं लेके आए क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये एक डील ब्रेकर होगी, आप दोनों का रिलेशनशिप इसकी वजह से वर्क नहीं करेगा और आप डेफिनेटली उन्हें जज करेंगे, उन्हें झूठा समझेंगे और आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे कि वो केपेबल ही नहीं है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में। इसीलिए उन्होंने आपको फॉल्स प्रॉमिसेस दिए, क्योंकि द मून कभी कभी झूठे वादों के बारे में होता है और ऐसा उन्होंने किया हो सकता है। उन्होंने सोचा नहीं कि वो आगे इसे कैसे पूरा करेंगे। तो 5 ऑफ कप्स देख रही हूँ मैं। कुछ चीज़ों का इन्हें पछतावा ज़रूर है, आपसे झूठ बोलने का, चीज़ों को छुपाने का, बिकॉज़ अब वो आपसे बहुत कनेक्टेड हैं और उन्हें पता है कि आपके अंदर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप गॉर्जियस हैं, आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकल भी हैं। तो उन्हें पता है कि अब अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो वो प्रैक्टिकली जस्टिफाइड होना चाहिए, मतलब उसका कुछ मतलब होना चाहिए, अदरवाइज़ वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं होगा। तो ये समझ गए हैं कि अब एक्सक्यूज़ेस देने से और मैनिपुलेट करने से आपको कोई बात नहीं बनेगी। उन्हें समझदारी दिखानी पड़ेगी और ये आसान नहीं होगी। तो ये पर्सन जानता है कि ट्रुथ क्या है और क्या नहीं, एंड अब उन्हें डर है कि जब ये ट्रुथ आप जानेंगे तो शायद ये रिलेशनशिप तो वो खोएंगे ही खोएंगे, साथ में अपनी इमेज को भी हमेशा के लिए खो देंगे। इसीलिए अभी ये कुछ करना नहीं चाहते। इट्स लाइक उन्होंने सब वक्त के ऊपर छोड़ दिया है। ये आपके साथ रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे, आपको अपना टाइम दे सकते हैं। इनके पास बहुत सारी रोमांटिक बातें हो सकती है कहने को, या फिर कभी कभी आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं। पर एक ट्रुथ जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो ये कि ये कभी भी वो बातें नहीं करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। आपको लगेगा कि अब तो इन्हें कम से कम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए,
क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, पर फिर भी ये पर्सन ये नहीं करेगा और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर सकती है। ओके, एंड इनका इंटेंशन यही है कि जितना ज़्यादा हो सके वो आपसे लव और अटेंशन पाए, एंड एट द सेम टाइम ये आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, कोई कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, और एक्सक्यूज़ेस आपको मिलते रहेंगे। कभी बहुत रोमांटिक होंगे, कभी आपसे दूर जाएंगे। इस तरीके का बिहेवियर इनका चल सकता है। ये यही सोच रहे हैं कि शायद वक्त के साथ अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी हाल में उनके साथ रिलेशनशिप में रहने को तैयार हो जाएंगे अगर आप दोनों का रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पे और ज़्यादा गहरा हो जाता है तो। और ये यही फील कर रहे हैं कि इनके ऑब्स्टेकल्स ये दूर नहीं कर सकते, और ना ही इसके लिए वो कोई कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, the Page of Wands, the High Priestess, the Eight of Swords, the Page of Cups and the Queen of Wands. Okay. तो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस है तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप उन्हें समझ सकते हैं, आप उनका माइंड रीड कर सकते हैं, और ये चीज़ उन्हें थोड़ा परेशान कर रही है। बिकॉज आपके क्लोज आने का मतलब है कि बिना कहे भी आप बहुत कुछ जान जाएंगे, उनकी एनर्जीज आप फील कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। सो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये इन्हें टेंशन दे रहा है फ्यूचर की। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सब कुछ बैलेंस करेंगे। हालांकि चाहते हैं कि वो कोई तरीका निकाले आपके क्लोज आने का, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स को तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही चाहिए। आप इनके लिए परफेक्शन है, और ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओके, सो कंपैटिबिलिटी आपके बीच अच्छी है, सब कुछ इन्हें परफेक्ट लग रहा है। बट फिर एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यहाँ एक और चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है मुझे। वो ये कि इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ये इन्हें नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे हैं, ये इन्हें ऐसा फील करा रहे हैं जैसे ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, और ये पर्सन इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरी तरफ हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स के होने का मतलब है ये इस पर्सन के उस डेस्परेशन को दिखाता है जो ये फील कर रहे हैं, पर ये आपको शो नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत रिस्की हो चुका है उनके लिए, और वो भी उन्हीं की वजह से। तो वो इस पेज ऑफ कप्स की तरह आपको देखते हैं, आप एक डेडिकेटेड और लॉयल लवर हैं। एंड ये चीज़ उन्हें और भी ज़्यादा शर्मिंदा करती है कि उन्होंने आपके जैसे पर्सन से कुछ चीज़ें छुपाई, और अब उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं था। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं है। इसलिए उन्होंने सब कुछ टाइम पे छोड़ दिया है। इट्स लाइक अपने आप सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, और उन्हें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पेल, यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है आपके पास पावर है वो मैजिक क्रिएट करने की, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो पीछे मत हटिए, जो आपके ड्रीम्स हैं उन्हें चेज़ करते रहिए और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर लेंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।